एपिसोड की शुरुआत होती है सावी के कैफे से, जहां अनुपमा और बंकू रेडियो पे सुनते हैं कि फेमस फूड ब्लॉगर गोवा में उसी गांव में है। अनुपमा को उम्मीद की होप मिलती है। साथ ही कुणाल अपनी फेवरेट डिश के बारे में बताता है और वो कहता है कि इसे अच्छे से बना सकते हैं तो वो उन्हें मैसेज करे। अनुपमा तुरंत बंकू को मैसेज के लिए नंबर निकालने के लिए कहती है, तो बंकू पूछता है कि क्यों। तभी अनुपमा कहती है कि बिजनेस बहुत आलसी होता है, उसे धक्के मार के चलाना होता है और अब वक्त आ गया है धक्का मारने का। अनुपमा ये भी कहती है कि बिजनेस चलेगा और दौड़ेगा भी। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में वसुंधरा अनिल से सेल्स की रिपोर्ट मांगती है, तो अनिल बताता है कि सेल पहले से कम है क्योंकि नए डिजाइनर के डिजाइन्स लोगों को कम पसंद आ रहे हैं। साथ ही वो गौतम के प्लान के बारे में भी बताता है, तो वसुंधरा साफ कहती है कि वो खुद भी चाहती थी कि माही को घर और बिजनेस दोनों से बाहर कर दिया जाए। अनुपमा कुणाल के घर जाती है क्योंकि कुणाल के मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि वो उसे अंदर जाने दे, लेकिन वो मना कर देता है। अनुपमा सोचती है कि अब वो क्या करेगी। अनुपमा फिर से किसी जुगाड़ लगाने को बारे में सोचती है। इधर मीता प्रेम को फूड कंपटीशन के बारे में बताती है। साथ ही उसके जले पे नमक भी छिड़कती है कि अगर अनुपमा ने लाइसेंस दे दिया होता तो वो भी अपने रेस्टोरेंट के नाम से पार्टिसिपेट कर सकता था। यहाँ पर प्रेम डायरेक्टली अनाउंस करता है कि अब उसका खाना या खाना बनाने वाले से कोई भी वास्ता नहीं है और वो शेफ बनने का सपना छोड़ चुका है। और अगर मीता को इस बारे में मजाक उड़ाना है या उसे ताने देने हैं तो वो सब कुछ कर ले, लेकिन कल से इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। राही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर अनुपमा पंखे के सामने अपनी डिश को रख देती है, जिससे उसकी खुशबू से वो कुणाल को बुला सके। वहां बैठा सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी है। अनुपमा भी कहती है कि हो सकता है इसे अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो वो थोड़ा दरवाजा भी खोल देता है। अनुपमा मन में कुणाल से मदद पाने के लिए सोच रही है। राही मीता पर गुस्सा करती है कि प्रेम बहुत हिम्मत करके सबके सामने आता है, लेकिन आप फिर से उसे सुना देती हैं। तो मीता कहती है कि उसने जो पढ़ा वो उसने बोल दिया, और मीता अनुपमा को गलत बताती है। साथ ही राजा भी मीता को गलत कहता है, लेकिन परी मीता के साइड लेते हुए राही से झगड़ा करती है। और तो और परी भी अनुपमा को ही गलत, ख्याति और राजा दोनों ही राही को कंसोल करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की मेहनत रंग लाई। उसके डिश की खुशबू से कुणाल बाहर आ जाता है। अनुपमा तुरंत उससे 5 मिनट मांगती है, तो वो मान जाता है। बंकू दिग्विजय को कॉफी पिलाता है, तो वो उसके पैसे देने लगता है और कहता है कि बाहर से ना सही, लेकिन मैं ही पैसे दे देता हूँ। जो देखकर बंकू उदास हो जाता है और उसे भरोसा है कि अनुपमा की मेहनत रंग लाएगी। कुणाल अनुपमा की डिश की खुशबू से ही बहुत इम्प्रेस है। अनुपमा भी उसे रेडियो वाली बात बताती है, लेकिन कुणाल खाने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उसने इसे खाया तो वो उसे पूरा खा जाएगा, जिसके बाद उसे जिम में मेहनत करनी पड़ेगी। अनुपमा उसके डाइजेशन का भी ख्याल रखते हुए कुछ लाई है, तो वो उसे तुरंत खाने लग जाता है। कुणाल को डिश बहुत अच्छी लगी, जिसके बाद अनुपमा फटाफट अपने कैफे के लिए मदद मांग लेती है और कहती है कि ये हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे तो मैं जो भी बनाकर खिलाऊंगी उससे रिलेटेड आपको एक सोशल मीडिया पर स्टोरी डालनी होगी। और वो मान जाता है, पर वो आज नहीं कल आएगा, ऐसा वो कहता है। अनुपमा मन में सोचती है कि ये तो अक्षय तृतीया वाले दिन आएंगे, जो कि कितना शुभ दिन है। इधर लीला यशोदा के घर में काम कर रही है। उसे काम नहीं होता तो यशोदा कहती है कि वो बाहर से भी खाना मंगाना अफोर्ड कर सकती है, लेकिन लीला मना कर देती है और फिर से काम में लग जाती है। तोशु गौतम से बात कर रहा होता है, तभी गौतम की नजर बापूजी पर जाती है, जो कि अगरबत्तियां बेच रहे हैं। तो गौतम शाह परिवार की कंडीशन पर तरस खाता है। गौतम तोशु को भी ताना मारता है कि अनुपमा की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। उसका मानना कर रहा है कि वो सारी अगरबत्तियां खरीद ले, लेकिन तोशु मना कर देता है। तो गौतम कहता है कि मैं सोच रहा था कि भला हो जाए, लेकिन तुम लोग भिखारी ही रहना चाहते हो तो रहो। तभी वहां एक डिलीवरी वाला चक्कर खाकर गिर जाता है, तो बापूजी को वो बताता है कि उसे बस ये लास्ट पार्सल डिलीवर करना है, जो कि पास में ही है। बापूजी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि वो डिलीवर करके पैसे लेकर आ रहे हैं। इधर कैफे में सब कुणाल का वेट कर रहे हैं, लेकिन सबको टेंशन है कि क्या होगा। अनुपमा सबको मोटिवेट करती है कि सब कुछ अच्छा होगा, पर दिग्विजय अभी भी निराश है और कहता है कि उसे ये कैफे शुरू ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उम्मीद के सहारे जीना बहुत मुश्किल है। दिग्विजय श्योर है कि कुणाल नहीं आएगा और साथ ही उसे एटीट्यूड वाला भी कहता है, लेकिन पीछे ही कुणाल खड़ा होकर कहता है कि वो हार चुका है। कुणाल कहता है कि वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस है और बाकी तारीफ तो दिग्विजय कर ही चुका है। बंकू भी परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। बापूजी पार्सल लेकर पहुंच जाते हैं, तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और लीला को यशोदा धक्के मार कर बाहर निकाल देती है।
लीला और बापूजी एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बापूजी यशोदा से कहते हैं कि आज के बाद लीला यहाँ काम करने नहीं आएगी। तभी लीला की नजर बापूजी के हाथ में पड़ी अगरबत्तियों पर पड़ जाती है। वो समझ जाती है और दोनों रोने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। अनुपमा अपनी स्पेशल डिशेस कुणाल को सर्व करती है, लेकिन वो क्लियरली दिग्विजय से नाराज है। तो क्या कुणाल लव यू जिंदगी कैफे को अच्छा रिव्यू देगा और क्या ये कैफे शांति से चल पाएगा?